डेंगू और चिकनगुनिया से लोग त्रस्त हैं, लेकिन केजरीवाल राजनीति करने में व्यस्त हैं। इसे लेकर जब वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता ने सवाल उठाए तो केजरीवाल ने सवाल उठाने वाले शेखर गुप्ता पर ही किस तरीके से वो बरस पड़े हैं वो हम आपको दिखाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन इस बीच गोवा में हैं। आपको हम कुछ अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसके जरिए आप ये पूरा घटनाक्रम समझ पाएंगे। एक तरफ बीमारी का कहर, अलग अलग अस्पतालों में डेंगू और चिकनगुनिया के मरीज भरे पड़े हैं। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने इलाज के लिए बेंगलुरु आज जा रहे हैं, जबकि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन वो गोवा में हैं और विदेश में है दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग। तो दिल्ली में त्रस्त लोग बीमारी की वजह से, लेकिन ये जो बड़े नेता हैं दिल्ली के, जो अलग अलग पदों पर बैठे बड़ी शख्सियत हैं, वो दिल्ली से बाहर, मुख्यमंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री और उपराज्यपाल। तो बड़ा सवाल यही कि क्या दिल्ली की जनता की कोई सुध लेगा बीमारी का कहर? और इस बीमारी पर क्या राजनीति हो रही है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की तस्वीर। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से मरीज वहां जमीन पर लेटे हुए हैं और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है। इलाज के लिए वहीं कॉरिडोर में लेटे हैं ये तमाम मरीज। ये दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल का हाल आपके सामने है। अस्पतालों में बेड उपलब्ध नहीं, लोग परेशान। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में ये जो कॉरिडोर है, लोग वहीं पर चादर बिछाकर लेटे हुए हैं, वहीं कुछ लोगों का इलाज भी चल रहा है। और सफदरजंग से इस वक्त एबीपी न्यूज संवाददाता रत्ना हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपने क्या कुछ वहां पर देखा, किस तरह की स्थिति बनी हुई है रत्ना? देखिए, सफदरजंग अस्पताल की हालत इस समय बेहद खराब है। आज छुट्टी की वजह से ओपीडी सर्विसेज बंद है, लेकिन इमरजेंसी में पेशेंट काफी बड़ी संख्या में है। साथ ही साथ H1N1 वार्ड जो है, जिसमें कि डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों को रखा गया है, उसमें हालत यह है कि बेड्स अवेलेबल नहीं है और इस वजह से जमीन पर मरीजों को लिटाया गया है। जमीन पर भी जो बिस्तर लगाए गए हैं उसमें दो तीन मरीज जमीन पर लेटे हुए हैं। डॉक्टर्स उन्हें वहीं ड्रिप दे रहे हैं, वहीं उनका इलाज हो रहा है। साफ सफाई जो है वो भी कहीं ना कहीं जो है बहुत अच्छी नहीं है। पूरी तरह से जो डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ है वो भी मौजूद नहीं है। उसकी वजह यह है कि उसमें से कई बीमार हैं और कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि बीमार हैं, जिनको बुखार है, लेकिन उस हालत में भी वो काम कर रहे हैं क्योंकि बड़ी संख्या में मरीज हैं। ऐसे में अस्पताल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी चरमरा रहा है। यहाँ पर जो इमरजेंसी में जो ऑपरेशन है वो तो किए जा रहे हैं, लेकिन जिनको तुरंत जरूरत नहीं है उनको पोस्टपोन किया जा रहा है। तो किसी तरह मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। पूरे दिल्ली NCR से बड़ी संख्या में यहाँ पर जो मरीज आ रहे हैं। तो ऐसे में तो रत्ना, अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार है, किसी की हालत गंभीर है, तो उसकी तो जान पर बनाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। हालांकि यहाँ कोशिश पूरी की जा रही है, किसी को लौटाया नहीं जा रहा। मरीज जो भी आ रहे हैं जिनको एडमिट करने की जरूरत नहीं है उन्हें यहाँ पर इमरजेंसी में और ऑब्जर्वेशन में रखकर वापस किया जा रहा है, लेकिन ऐसे जिनको जरूरत है उन्हें लिटाया जा रहा है, वो चाहे वो स्ट्रेचर पर लेटे या जमीन पर लेटे, लेकिन इलाज उन्हें दिया जा रहा है। लेकिन वही बात है कि अगर अस्पताल का स्टाफ है वो भी इससे कहीं अलग नहीं है, क्योंकि मच्छर उन्हें भी काट सकते हैं, उन्हें भी बीमारी हो सकती है। तो ये सारे दिल्ली के तकरीबन सभी अस्पतालों की यही स्थिति है इस समय। और जैसा पहले कहा गया था कि मानसून इस बार बहुत अच्छा होगा, बारिश होगी, लेकिन उस हिसाब से तैयारियां नहीं की गई। मच्छरों की जो ब्रीडिंग है उसको रोका नहीं गया और यही वजह है कि चिकनगुनिया की जो बीमारी है, इस बार चिकनगुनिया ज्यादा है और ये जो बिल्कुल काबू से बाहर हो गई है। बिल्कुल। और अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, अस्पताल के अंदर की तस्वीरें हम नहीं दिखाते, लेकिन हालात किस कदर गंभीर हैं ये जरूरी है कि आप तक ये तस्वीर पहुंचे, आप जाने कि इस वक्त दिल्ली में किस तरह की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली में हाहाकार, सवाल यही कहां है सरकार? देखिए जरा, जमीन पर लेटे हुए हैं ये मरीज, इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचे, वहां बेड उपलब्ध नहीं है। तमाम दावे किए जाते हैं केंद्र की सरकार की तरफ से, दिल्ली की सरकार की तरफ से, चूंकि दोनों ही सरकारों के यहां पर अलग अलग अस्पताल हैं, लेकिन कमोबेश ऐसी ही स्थिति बनी हुई है इन तमाम सरकारी अस्पतालों में। तो दिल्ली बीमारी से परेशान है, लेकिन नेता राजनीति में लगे हुए हैं। इसी बात को लेकर वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता ने सवाल उठाए, तो केजरीवाल ने सवाल उठाने पर ही सवाल खड़े कर दिए। और क्या कुछ कहा था शेखर गुप्ता ने, देखिए। 5 साल में दिल्ली में मलेरिया से पहली मौत, चिकनगुनिया से पहली मौत। दिल्ली सरकार पंजाब, गोवा, गुजरात जीतने में लगी है। शेखर गुप्ता ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए यह बातें कही और यह बात नागवार गुजर गई अरविंद केजरीवाल को। उन्होंने देखिए क्या पलटवार किया है। राजनीति करनी है, खुलकर सामने आओ। पहले कांग्रेस की दलाली करते थे, अब मोदी की। ऐसे लोगों ने पत्रकारिता को गंदा किया।
तो केजरीवाल ने इस सवाल का जवाब तो नहीं दिया, शेखर गुप्ता को दलाल जरूर उन्होंने कह दिया। दो शब्द अपने मालिक के बारे में भी बोल दो जो दुनिया जीतने चले हैं, यह कहना अरविंद केजरीवाल का शेखर गुप्ता से। तो शेखर गुप्ता ने ट्विटर के जरिए जो बातें कही वो बात चुभ गई अरविंद केजरीवाल को, और उस पर उन्होंने इस तरीके से पलटवार किया है और दलाल जैसे शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद के इलाज के लिए आज बेंगलुरु जाएंगे, और सवाल यही कि आखिर कहां है सरकार। सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री आज बेंगलुरु जा रहे हैं, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री गोवा में हैं और यहां के उपराज्यपाल विदेश में। तो बीमारी का कहर, लेकिन जिन लोगों के हाथों में जिम्मेदारी है कि इस स्थिति से निपटें वो दिल्ली से बाहर। बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, संबित पात्रा। संबित, ये स्थिति क्या बयां करती है? देखिए, बहुत ही दुखद विषय है, क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर हूं, एक चिकित्सक हूं, और जिस प्रकार से दिल्ली में तो तीन तरफा वार हो रहा है, घर घर में लोग बुखार से परेशान हैं, किसी को चिकुनगुनिया है, डेंगू अपना पैर पसार रहा है और अब मलेरिया भी आ चुका है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से जब प्रश्न पूछा जाता है अरविंद केजरीवाल जी से, वो इस प्रकार की तल्खी के साथ ट्वीट करते हैं, इस प्रकार तल्खी के साथ जवाब देते हैं। और पंजाब में जाकर वो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के विषय में बात कर रहे हैं। पंजाब में जाकर वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार दिल्ली का स्वास्थ्य सुधार दिया है वो पंजाब में भी स्वास्थ्य सुधार देंगे। ये स्वास्थ्य सुधारना है? तो वो अरविंद केजरीवाल जी खुद नदारत हैं, और सबसे बड़ी बात है हेल्थ मिनिस्टर गोवा में डेरे डाला हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से अगर जनता दिल्ली की जिन्होंने वोट दिया है, अगर वो परेशान है, वो सवाल पूछेगी तो आप इस प्रकार से तल्खी से जवाब देंगे तो आखिर लोग जाएंगे कहाँ? और संबित, साथ में उपराज्यपाल भी नहीं है, उपराज्यपाल भी विदेश में है, प्रशासनिक मुखिया तो वही है, बार बार इस बात को लेकर कहा भी जाता है। देखिए, इस बात पे लड़ाई नहीं होनी चाहिए, वो एक कोर्ट का जजमेंट है, जो प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा कि आप जो भी कानून बनाएंगे उस कानून में सहमति उपराज्यपाल का होना चाहिए। उसको एक रेटोरिक के रूप में देखना। अरविंद केजरीवाल जी के ट्वीट को मैं पढ़ रहा था कि वो 1 रुपए का कलम भी नहीं खरीद सकते हैं। तो अगर 1 रुपए का कलम नहीं खरीद सकते हैं आप, तो आप क्यों बने हुए हैं मुख्यमंत्री के रूप में? आपके तमाम मंत्रिमंडल, आपके एमएलए करोड़ों का तनख्वाह ले रहे हैं जनता के टैक्स पेयर की मनी से, और आप कह रहे हैं कि आप 1 रुपए की कलम नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन संबित, मैं आपसे एक और सवाल का जवाब चाहूंगा। इस वक्त अगर आप एबीपी न्यूज पर ये तस्वीरें देख पा रहे हो जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, सफदरजंग अस्पताल का ये हाल है, वो तो केंद्र के अधीन है। देखिए यहां पर क्या स्थिति है, लोग जमीन पर लेटे हुए हैं, बेड उपलब्ध नहीं है। नहीं, स्वाभाविक रूप से सारे बेड में डबल मरीज लेटे हुए हैं, सारा कुछ भर गया है, उसके बाद भी हॉस्पिटल किसी को बाहर नहीं भेज रही है। ये सख्त निर्देश है कि जो भी मरीज आएगा किसी को वापस नहीं लौटाना है, जहां भी जगह मिले उसको ट्रीट करना है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन हम पहले से क्यों नहीं चाहते संबित पात्रा? सवाल यह है, चाहे आप लोगों की केंद्र में सरकार हो या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार हो, हर बार दिल्ली में यही स्थिति होती है। इस मौसम में डेंगू, चिकनगुनिया, इन बीमारियों से लोग परेशान होते हैं और हर बार हम यही देखते हैं अस्पतालों में। देखिए, मैं आपसे सहमत हूं कि आप हमसे सवाल जरूर पूछें, और हमारा दायित्व है कि हम इन सवालों का जवाब दें। मगर हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जब सवाल पूछा जाए, एक तो आप नदारत रहते हैं, दूसरी आप तल्खी के साथ जवाब देते हैं। क्या नेताओं का यही कर्तव्य है? आपने मुझे सफदरजंग के बारे में पूछा, जो एडवाइजरी दी गई है, मैंने आपको उसके बारे में बताया, और भी आगे मैं आपको जानकारी दूंगा। मगर इस प्रकार पंजाब में चले जाना, गोवा में चले जाना और कहना कि हमारे पास तो कोई पावर नहीं है, दिल्ली के विषय में हम चिंतित नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपने 1 करोड़ का समोसा तो खरीद लिया, 1 रुपए का पेन नहीं खरीद सकते हैं, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं। और जिस एमसीडी पर आप लोग काबिज हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, दिल्ली के कुछ अस्पताल उनके भी अधीन है, और कम से कम मच्छर वगैरह मारने की जिम्मेदारी, साफ सफाई की तो एमसीडी के पास ही है। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहना है आनंद साहब कि आप हमसे सवाल पूछिए, हम जवाब देंगे, हमें कटघरे में भी खड़ा करिए। सत्ता में आए हैं, वहां अहंकार का कोई स्थान नहीं है। जो आपने विषय पूछा, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि चीफ मिनिस्टर से क्यों नहीं सवाल पूछा जा सकता? क्यों चीफ मिनिस्टर सभी से ऊपर हैं? चीफ मिनिस्टर से सवाल पूछा जाएगा तो वो इस प्रकार से जवाब देंगे कि तुम दलाल हो, आप लोगों का क्या अधिकार बनता है, मोदी जी क्यों विदेश गए हैं, वो G20 समिट में क्यों गए हैं? क्या एक चीफ मिनिस्टर को इस प्रकार से जवाब देना चाहिए? सवाल इस बात का है, हम सबको कलेक्टिवली इस पर बैठ के चिंतन करना चाहिए। लोग यहाँ चिकनगुनिया से परेशान हैं, हम यहाँ राजनीति करना शुरू कर दें, क्या ये उचित है? लोग इससे खुश होंगे क्या? तो आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल इस पर भी राजनीति कर रहे हैं? जिस तरीके से ये ट्वीट किया उन्होंने, शेखर गुप्ता को जो जवाब दिया, उन्होंने दलाल तक कह दिया, और अब वो खुद बेंगलुरु जा रहे हैं अपने इलाज के लिए।
देखिए वो कहाँ जा रहे हैं इलाज के लिए अलग विषय है, व्यक्तिगत विषयों पे हम टिप्पणी नहीं करते। हम तो प्रभु से प्रार्थना करेंगे वो उनकी इलाज सक्सेसफुल हो, मगर दिल्ली की जनता की भी इलाज सक्सेसफुल हो, दिल्ली के लोग भी स्वस्थ रहें, इसके लिए कौन आखिर आगे आएगा? अगर हेल्थ मिनिस्टर नदारत होंगे, अरविंद केजरीवाल जी नदारत होंगे, बाकी सारे नेता कोई गुजरात में है, कोई कहीं और है, तो आप बताइए ऐसी परिस्थिति में एब्सेंट गवर्नमेंट में दिल्ली के लोग कहाँ जाएंगे? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संबित पात्रा एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। और ये तस्वीरें हमारे दर्शकों के सामने एक बार फिर से, ये सफदरजंग अस्पताल की तस्वीर है दिल्ली में। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां कॉरिडोर में बड़ी संख्या में मरीज लेटे हुए हैं। तो देश की राजधानी दिल्ली का ये आलम है। और हमारे साथ इस वक्त मीम अफजल साहब भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। मीम अफजल साहब, ये राजनीति हो रही है, एक तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी पर, आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर आरोप, लेकिन ये जो स्थिति है यहां के लोग आखिरकार भुगत रहे हैं, दिल्ली के लोग। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि चिकनगुनिया से मौत हो गई और सैकड़ों लोग जो हैं वो बुखार का शिकार हैं। उसके अलावा डेंगू भी फैला हुआ है, हर तरफ हाहाकार मची हुई है और ये लोग आपस में झगड़ा करने पर लगे हुए हैं। हम तो बार बार ये बात कह चुके हैं, ये गवर्नर और चीफ मिनिस्टर की जो लड़ाई दिखाई जा रही है, इससे दिल्ली वालों का जबरदस्त नुकसान हो रहा है। काम बिल्कुल ठंडा है और कोई काम नहीं हो रहा सड़क के ऊपर। आज ईद का त्यौहार है, जरा जाकर के देखिए सफाई का क्या आलम है, जरा जाकर के देखिए पानी की सप्लाई कितनी है, जरा जाकर के देखिए लोगों की सुविधा के लिए कौन से काम किए गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पार्टी को भी इस बात की परवाह नहीं है कि आम लोगों का क्या है। वो तो समझ रहे हैं कि आप पार्टी के लोग समझते हैं कि दिल्ली के अवाम उनकी जेब में पड़े हुए हैं, वो जिस तरह चाहें इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, मीम अफजल साहब, परवेश वाही इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए, आप एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी में है। परवेश वाही जी, पहले से आप लोग कोई इंतजाम क्यों नहीं करते हैं? क्यों इस तरह की स्थिति बार बार दिल्ली में होती है? देखिए, पूरे इंतजाम चल रहे हैं और हर जगह फॉगिंग हो रही है। टेमी फॉग जो है वो ग्रेन्यूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, लिक्विड का इस्तेमाल किया जा रहा है। और आज भी, अभी भी हमारे क्षेत्र में हर जगह जो है छुट्टी होने के बावजूद हमारे लोग सड़कों पे है और जो है फॉगिंग कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं। लेकिन ये अस्पतालों की तस्वीर जो है ये क्या बयां करती है, इतनी बड़ी संख्या में जो मरीज पहुंचे हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि मच्छरों की उत्पत्ति काफी है और जो मौसम है जी वो उनके अनुकूल है और इस वजह से मच्छर जरूर है। लेकिन ये भी मैं समझता हूं कि थोड़ा संतोष का विषय है कि डेंगू जो है बहुत ज्यादा नहीं फैला, जिससे कि मृत्यु दर बढ़ती है। लेकिन चिकनगुनिया से एक बुजुर्ग की जान जा चुकी है। प्रवेश भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। बड़ा सवाल यही, हर साल इस तरह की स्थिति बनती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, लेकिन आखिरकार जनता को ही भुगतना पड़ता है। तस्वीरें आपने देखी सफदरजंग अस्पताल की।